ओवरटेक के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार बस पलटने से 25 यात्री घायल। गोसलपुर थाना क्षेत्र के मिडवे के पास सुबह हुआ हादसा, घायलों में कई की हालत गंभीर। जबलपुर गोसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित मिडवे के समीप मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार यात्री बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 25 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार सुनाई देने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक MP20A0372 गेहूं लेकर जबलपुर की उपज मंडी की ओर जा रही थी। इसी दौरान कटनी से जबलपुर की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने का प्रयास किया। ओवरटेक के दौरान चालक संतुलन खो बैठा और बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में फंसे यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया तथा उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही गोसलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करना बताया जा रहा है। आज सुबह थाना गोसलपुर में मिडवे जो ढाबा है सिहोरा रोड में, वहाँ हाईवे पर एक अंशिका बस जो कटनी से जबलपुर की ओर आ रही थी और एक ट्रैक्टर गेहूं से भरा जा रहा था, उससे वो हल्की टक्कर लग जाने पे वो पलट गई, जिसमें उसमें बैठे हुए सवार घायल हो गए। इसमें 21 व्यक्ति जो हैं वो गोसलपुर के चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती हुए और 19 व्यक्ति सिहोरा गए हुए हैं। जो गोसलपुर में 21 लोग इलाज के लिए भर्ती हुए, उसमें 6 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। बाकी सभी की हालत सामान्य है। अभी तक कोई जान की हानि नहीं हुई है और इसमें जो बस चालक है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे पलटी है बस? गोसलपुर के पास। कितने लोग थे उसमें? बस तो पूरी भरी 70-80 लोग हैं। कहाँ जा रहे थे? सिहोरा से घर आ रहे थे जबलपुर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है दादाजी आपका? अरविंद कुमार हल्द का है। कहाँ रहने वाले? ट्रस्ट कॉलोनी आधार ताल जबलपुर। हाँ, सिहोरा के पास एक गाड़ी पलटने की खबर हमको मिली है। उसमें से 4 पेशेंट अभी कैजुअल्टी में आए हुए हैं, सभी का उपचार चल रहा है। और भी आने वाले हैं? और भी 2 की खबर और है, 2 और आने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं कैजुअल्टी, तो इनका सबका इलाज चल रहा है। कहाँ के जानकारी? डिटेल उनका अभी हम निकाल रहे हैं, वो कहाँ से हैं। जबलपुर लॉजिस्टिक पार्क में भीषण आग, सुबह तक धधकती रही आग, करोड़ों का नुकसान। जबलपुर के कटंगी बाईपास स्थित एक बड़े लॉजिस्टिक पार्क में सोमवार रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलते हुए 3 बड़े गोदामों को अपनी चपेट में ले गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रभावित गोदाम रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे नुकसान का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर 4 थानों का पुलिस बल तैनात कर इलाके को सुरक्षित किया गया। आग बुझाने के लिए 25 से अधिक दमकल वाहनों को लगाया गया, जबकि पानी की भारी जरूरत को देखते हुए 100 से ज्यादा टैंकरों की आपूर्ति की गई। दमकल कर्मी घंटों से आग पर काबू पाने में जुटे रहे। घटना की गंभीरता को देखते हुए महापौर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। आसपास के क्षेत्रों को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बनाया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि न हो। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील सामग्री से आग लगने की जताई जा रही है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने लोगों से घटना स्थल से दूर रहने की अपील की है। कटंगी बाईपास से कटनी रोड पर एक
आग लगने की घटना हुई, मुझे जानकारी मिली, मैंने तत्काल गाड़ियों को भेजा। बहुत सारे वाहन, लगभग 16 वाहन एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, पर आग भी काफी लंबी एरिया में लगी हुई है। रिलायंस का काम है, ब्रिटानिया का काम है, यहाँ पर लॉजिस्टिक सेंटर है बड़ा, और इसमें आग लगी है। गाड़ियां तो लगी है, बुझा रही हैं। ये सुनिश्चित इतना कर लिया गया है कि बाजू में जैसे एशियन पेंट्स है या एमआरएफ टायर है या अन्य टायर जो दूसरे जो यहाँ पर लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं उनमें आग ना जाए। अंदर अंदर है, जनहानि की कोई संभावनाएं नहीं है और समय से आग पे काफी काबू पा लिया गया है। परंतु चूंकि बहुत बड़े लंबे एरिया पर है तो एक साथ 12-12, 15-15 गाड़ियां भी काम नहीं कर पा रही है। कंट्रोल में है, परंतु पूरी ठीक होने में मुझे लगता है सुबह हो जाएगी और सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर फायर की लगेंगी। नगर निगम सीमा के बाहर है, फिर भी नगर निगम की पूरी टीम, पूरा अमला यहाँ मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। साथ में फैक्ट्रीज की गाड़ियां भी कॉल कर ली गई हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और अन्य फैक्ट्रीज की गाड़ियां भी यहाँ पर लगी हुई है। टैंकर शाखा के हमारे जो ट्रक के ऊपर ट्रक माउंटेड जो हमारे टैंकर्स हैं जो ट्रक पे चलते हैं वो भी सारे बुला लिए गए हैं। एक बार में 12-13 गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं और 12-13 गाड़ियां भर रही हैं। 25 गाड़ियों से लगभग 100 से ज्यादा ट्रिप अभी लगेंगे ऐसा लगता है, तब जाकर काबू हो पाएगी। बहुत बड़े एरिया में आग लगी हुई है और अभी इतना काबू हो गया है कि दूसरे जगह पे आसपास में दूसरे डिपो में नहीं जाएगी। ये स्थितियां अभी समाप्त हो गई हैं, पर इसको पूरा खत्म होने में पर्याप्त समय अभी लगेगा। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से गौतम नाहटा जी हैं जिनके पास ये लॉजिस्टिक सेंटर था, ये उनका डिपो है। बाकी और किसका किसका है जानकारी नहीं है। वो अभी तो पहले ध्यान इस बात पे है कि पूरा जल्दी से ठीक हो जाए, जिससे किसी प्रकार से कोई आग दूसरे डिपो में आसपास में ना जाए, उसको क्लियर करने में हम लोग लगे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज रात करीब 11 बजे के आसपास जो हमारी FRV 112 है, इस पर इवेंट आया था कि माड़ोताल थाना क्षेत्र के कटंगी बाईपास के पास में जो लॉजिस्टिक पार्क है, जो मूलतः प्राइवेट गोदाम है जहाँ पर स्थित है, नाहटा जी का है। इसमें अचानक आग लग रही है। तत्काल यहाँ पे माड़ोताल स्टाफ और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम को सूचना दी, तो नगर निगम से फायर ब्रिगेड, साथ साथ में हमारे रांझी और आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड आई है। इसमें इस पार्क में स्थित रिलायंस और डिलीवरी 2 गोदाम है जिसमें काफी बड़ी आग लग गई थी। अभी तक की जानकारी में कोई जनहानि नहीं हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगातार पुलिस और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीमें अपने काम में लगी हुई हैं। अभी हम प्रयास जारी रख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं आप, आग अभी पीछे लगी हुई है, थोड़ा समय लगेगा, बुझ जाएगी आग। अब भी ये सब जांच के विषय हैं, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और जैसा होगा फिर हम आपको बताते हैं। अभी उस चीज़ की हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मूलतः जो जानकारी है वो डिलीवरी और रिलायंस 2 कंपनी और गोदाम थे, इनके मैनेजर लोगों से हमने बात की है। जबलपुर में जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 2.58 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। जीआरपी थाना पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास संदिग्ध हालत में आरोपी विवेक वैद्य निवासी कटनी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने करीब 10 से 11 महीने पहले हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने का मंगलसूत्र, चैन, बिछिया, लॉकेट एवं चांदी की पायल जब्त की है। आरोपी के खिलाफ पहले से भी चोरी के मामले दर्ज हैं और उस पर स्थायी वारंट जारी था। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है। एक अपराधी डार्सी आउटर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया है, जिसका नाम विवेक वैद्य, पिता सहदेव वैद्य, उम्र 36 साल, निवासी जालपा कटनी का रहने वाला है, जिसके कब्जे से सोने के चेन, मंगलसूत्र, सोने के 2 बाली, एक छोटा लॉकेट, जुतिया, एक जोड़ी चांदी की पायल, कुल कीमती 2,58,000 रुपए का होना बताया गया है। जिसके द्वारा बताया गया कि 10 से 11 माह पूर्व हमसफर एक्सप्रेस में स्लीपर के डिब्बे में एक ट्रॉली बैग खोलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया था और इस जेवर को बेचने की नियत से इधर पर आया था और ना बेच पाने के कारण वापस कटनी जा रहा था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। अपराधी के पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं।
नुनसर चौकी क्षेत्र में उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब कुर्मी क्षत्रिय समाज, ओबीसी महासभा और एसटी/एससी समुदाय ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरा विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई कथित टिप्पणी से शुरू हुआ। ग्राम लोहारी निवासी अविनाश कुर्मी ने एक वीडियो के माध्यम से शास्त्री की उस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विरोध जताया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अविनाश की इस प्रतिक्रिया से बौखलाए सामंतवादी मानसिकता के कुछ लोगों ने उन पर झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने बिना निष्पक्ष जांच के अविनाश को घर से उठा लिया। इस कार्रवाई को समाज की गरिमा पर हमला बोलते हुए जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष विवेक चौधरी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष विवेक पटेल सहित सैकड़ों लोगों ने चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। समाज के प्रतिनिधियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं छोड़ा और अविनाश को न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन पूरे जिले में उग्र रूप धारण करेगा। मैं कुछ विगत दिनों अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज जो महापुरुष हैं हमारे, है ना, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। नागपुर से एक जो अब चल रहा था उनका कार्यक्रम वहां से, तो उस वीडियो के विरोध में उनने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की, उसके विरोध में मैंने एक वीडियो जारी किया। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। मैंने एक वीडियो जारी किया जिसमें हमारे ये जो चौकी प्रभारी साहब हैं, इन्होंने बगैर किसी नोटिस के, बगैर FIR के, बगैर किसी सूचना के मेरे घर लोहारी में 4 पुलिस वालों को सीधे घर के अंदर घुसा दिया इन्होंने, और उठाने के लिए। और फिर हमारे कुछ भैया हैं जो आए थे, बात हुई, इनसे चर्चा हुई, तो उनका कहना था चौकी प्रभारी महोदय का कि उनका तो तय है अविनाश का कि उसको उठाएंगे, कोई भी मामला लगाएंगे झूठा और जेल भेजेंगे, ये तय है। तो इसमें मैंने कोई क्या, इसमें मेरी गलती क्या है? भाई आप हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है, तो उसका बदला मैंने भी जवाब दिया। जिसको कुछ लोगों ने व्यक्तिगत लेके और यहाँ पे हो सकता है आवेदन दिया नहीं दिया, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय SI महोदय ने, चौकी प्रभारी महोदय ने हमें उठाने के लिए 4 पुलिस वालों को एक साथ हमारे घर में घुसा दिया, बिल्कुल इस तरह की जैसे कोई आतंकवादी हो। तो कोई बहुत, ये 30 तारीख की बात है। चौकी थाने में सुनवाई नहीं होती, SP ऑफिस जाएंगे। SP ऑफिस कहाँ नहीं होगी तो फिर हम लोगों का एक ही आंदोलन करेंगे, रोडों पर बैठेंगे, रोडों पे उतरेगी पूरी OBC SC हमारी समाज के लोग भी उतरेंगे, OBC SC ST SC सब लोग रोड पे उतरेंगे, हर समाज के लोग उतरेंगे। भाई छत्रपति शिवाजी कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी थे, पूरे परिपालक थे देश के। वो आज हम लोगों ने हमारे पूर्वज महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनके बारे में कुछ गलत टिप्पणियां की हैं, उन्हें अपशब्द कहे हैं, उसके विरोध में हम सब आज अखिल भारतीय OBC महासभा की ओर से एवं कुर्मी क्षत्रिय सभा महासभा की ओर से यहाँ पे नुनसर चौकी में एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर FIR और करके मामला कायम करने की बात हम लोगों ने कही है। हमारे अविनाश पटेल जो हैं लोहारी के, उनने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थन में धीरेन्द्र शास्त्री को आलोचना की, जो गलत प्रतिक्रिया करी उसकी आलोचना करी धीरेन्द्र शास्त्री की। तो कौन सा गलत किया? मैंने भी किया था बनागर में, और बहुत सारे लोग किए थे पूरे प्रदेश में उसकी आलोचना भाई छत्रपति शिवाजी महाराज को गलत बोलने में। मगर जो गलत महापुरुषों को जो बोलेगा वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतिहास को तोड़ मरोड़ के मत पेश करो, इतना कहना है। और हम लोग 1 घंटे से 1-1.5 घंटे 2 घंटे से यहाँ SI साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे। और ये भी गलत किया था कि अचानक 4-5 पुलिस वाले बिना सर्च वारंट के उनके घर घुस गए, जबकि जो अनलीगल है, बिना सर्च वारंट के किसी घर नहीं घुस सकते। और मानसिक रूप से उनको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, आपको उठा लेंगे, ये कर लेंगे। एक वायरल वीडियो के संबंध में वो जानकारी लेने आए थे, किसी को बुलवाया था यहाँ से लोहारी गाँव से, तो बुलवाया था तो वो उपस्थित भी नहीं हुआ था, और उसके संबंध में ये लोग यहाँ आए हुए थे और हमें कोई ऐसे लिखित में ना तो ज्ञापन दे के गए ना कोई सूचना दे के गए। तो उन्हें समझाइश दी गई कि भाई आपकी जो भी समस्या है आप लिखित में देंगे तो उसका निराकरण किया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुए ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की खुशियां संस्कारधानी के बंग समाज में देखते ही बनी। बंग समाज जबलपुर के तत्वाधान में सदर बाजार के मुख्य मार्ग पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जीत का जश्न मनाया।
समाज के सचिव सुजीत बनर्जी और अध्यक्ष मुक्ता राय के नेतृत्व में महिलाओं ने पारंपरिक बंगाली वेशभूषा में डाक, शंख, घंटा और उल्लू ध्वनि के साथ पूरे वातावरण को उत्सवमयी बना दिया। समाज के सदस्यों ने इस बदलाव को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का साकार होना बताया। जश्न के दौरान लोगों ने एक दूसरे को केसरिया गुलाल लगाया और बंगाली संस्कृति के प्रतीक झालमुड़ी बांटकर अपनी खुशी साझा की। इस अवसर पर बंगभाषी महिला पुरुषों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। समाज ने इस दिन को बंगाल के इतिहास में 75 वर्षों बाद आया एक बड़ा बदलाव करार दिया। बहुत खुशी के दिन मना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सदर चौराहे में बंग समाज से हम लोग सभी कोई आए हैं, क्योंकि आज मोदी जी ने दिखा दिए कि मोदी जी किस तरह के लोग हैं। सभी को बड़ा अच्छा लग रहे हैं कि मोदी जी जीत गए हैं। हम लोग सभी के आशा थे कि बंगाल में मोदी जी आए, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है और इस खुशी के कारण बंग समाज के लोग सभी कोई हम लोग यहाँ पे आके हर साल उल्लास से इसको मना रहे हैं। आज चौथा में বাংলার ইতিহাস ঐতিহাসিক দিন। আমাদের ভারতের কেশর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন 70 বছর পর সোনার বাংলা তৈরি হলো। সেই আনন্দ উল্লাসে আমরা সবাই সদরে একত্রিত হয়েছি এবং সেই আমরা তার এই আনন্দ উল্লাস উদযাপন করবার জন্য এখানে সব একত্র হয়ে ঝালমুড়ি বিতরণ করে আমরা নিজেদের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছি। সবাইকে আসার जन এখানে সবাইকে ধন্যবাদ। विगत दिनों भारतवर्ष के 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल में आज आजाद भारत के 70 वर्ष बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उनके सपनों को साकार बंगाल के बंगभाषियों ने करके दिखाया। आज परिणाम बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके खुशी में जबलपुर के 1 लाख बंगाली समाज के लोग बहुत हर्ष है, व्याप्त है। इसलिए बंग समाज के लोग आज जबलपुर में सदर के मेन चौराहे पर एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हम बंगाल से बहुत दूर हैं। बरगी डैम में हुए हृदय विदारक क्रूज हादसे के पीड़ितों को याद करते हुए संस्कारधानी श्री अयोध्यावासी वैश्य समाज समिति और महिला मंडल द्वारा एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों और नागरिकों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और 2 मिनट का मौन रखकर अपनी भावभीनी संवेदनाएं व्यक्त की। महिला मंडल की अध्यक्ष भावना गुप्ता और अर्पणा गुप्ता ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि इस भयावह हादसे ने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना सबक है कि सुरक्षा मानकों में एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है। इस शोक सभा में समाज के अध्यक्ष संदीप गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने शोक संतप्त परिवारों को सम्मान प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। संस्कारधानी श्री अयोध्यावासी वैश्य समाज समिति जबलपुर, मैं पूर्व अध्यक्ष संजय गुप्ता। हमारे 2 दिन पहले हमारे जबलपुर शहर में बरगी डैम में एक दुखद घटना घटी, जिसमें लगभग 9 परिवारों ने अपने परिवार को खोया है। सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। और आज बरगी डैम में जो बहुत दुखद घटना उस सब परिजनों का जो भी आज हाल हुआ है, उसके लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दे। और आज हम सभी अयोध्यावासी वैश्य गुप्ता समाज यहाँ पर एकत्रित होकर दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु उनको अपने श्री चरणों में आस्था दे और हम उनकी आत्माओं के लिए शांति प्रदान करने के लिए भगवान से मंगल में कामना करते हैं। ओम शांति। हम सभी समाज के पदाधिकारी स्वजाति बंधु इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिससे दिवंगत आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, स्थान दे। तथा आज इस दुख की घड़ी में जो उनके परिवार में जो वेदना आज घटित हुई है, जिसको हम हमारी समझ से परे है, हम उनकी वेदनाओं को नहीं समझ पाएंगे जो उनके ऊपर घटित हुई है। बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इस समय उनके परिवार वालों को इस शोक को, उनको सदमे को उभरने का प्रदान
प्रदान करे। भाई यही चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें बहुत अच्छे से जो भी दिवंगत हुए हैं उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे।